फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को स्टडी एंड हेल्थ चैनल में स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी कोशिका के बारे में, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कोशिका के बारे में जाना और यहाँ रॉबर्ट एच व्हिटेकर साहब ने वर्ष 1969 में वर्गीकरण का जो 5 पद्धति को रखा था, प्रस्तुत किया था, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि कोशिका के आधारित था। कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, आज के जो लेक्चर है उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे उन्होंने कोशिका के आधार पे 5 जगतों को किस प्रकार से जो है वर्गीकृत किया। तो देखिए, पहला है प्रोकैरियोटिक। ये एक प्रकार का कोशिका है। एक कोशिका होता है यूकैरियोटिक। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका है। ये एक पादप का कोशिका है। जैसे कि आप जानते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अंदर मतलब इसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसके प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये डेवलप्ड कोशिका होते हैं यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक विकसित कोशिका नहीं होता। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसके अंदर नहीं पाया जाता है, और बहुत सारी कमियां हैं। तो अब हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन से ऐसे जीव जंतु आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो जीव जंतु आते हैं, जो कि विकसित कोशिका नहीं है, उसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं जीवाणु और बैक्टीरिया। तो जीवाणु और बैक्टीरिया को जो है रॉबर्ट एच व्हिटेकर साहब ने इसको मोनेरा जगत में रख दिया। तो आप कभी भी इसके अंतर्गत पादप प्लांट्स या किसी भी अन्य जीव जंतुओं को, मतलब जैसे कि पादप, इंसान, जानवर को इसके अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक जो सेल है, इसके अंदर डेवलप्ड सेल ये नहीं है, और इसके अंदर सिर्फ जीवाणु और बैक्टीरिया आते हैं, और इसको मोनेरा जगत में रखा गया है। उसके बाद जो आती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो सेल है, इसके अंदर ये डेवलप्ड सेल है, ये विकसित सेल है। इसके जो कोशिकाएं होती, मतलब इसके आधारित जो भी जीव हैं, वो यूकैरियोटिक सेल वाले जो भी जीव हैं, इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है एक कोशिकीय, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक होते हैं एक कोशिका से बने हुए जीव होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका पाया जाता है, और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव, जो बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव, जैसे कि मतलब एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आप ले सकते हो अमीबा, प्रोटिस्टा, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके अंदर एक कोशिका ही होता है। जिस जीव के अंदर एक ही कोशिका, जिस जीव की संरचना एक ही कोशिका से हुआ हो, वो प्रोटिस्टा जीव जगत के अंतर्गत आते हैं। उनको जो है प्रोटिस्टा जगत में रख दिया गया। मतलब रॉबर्ट एच व्हिटेकर साहब ने देखा कि जिस जीव के अंदर एक ही कोशिका है और वो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक हैं, उनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, विकसित कोशिका पाई जाती है, और वो एक कोशिकीय है, तो उनके अंदर उसको जो है प्रोटिस्टा जगत में रख दिया गया। उसके बाद जो आती है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जो है फिर आगे जो है ये 2 भागों में विभाजित होता है। जैसे कि एक बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत अंतर जो होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। एक के अंदर जो है कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, एक के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। तो इसको जो उन्होंने इसका जो उन्होंने वर्णन किया, और इसको जो भी मतलब इस वर्गीकरण किया, वो वर्गीकरण का जो आधार था, जैसे कि कोशिका भित्ति सहित। तो कोशिका भित्ति जो है 2 प्रकार में जो है इसको फिर वर्गीकृत करके देखा, जो स्वपोषी और परपोषी। इसको जो है 2 भागों में देखा, जो कि स्वपोषी, जो खुद से जो है भोजन बना सकते हैं, स्वपोषण, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, जो जीव यूकैरियोटिक सेल का हो, उसके बाद बहुकोशिकीय हो, यूकैरियोटिक सेल उसके अंदर पाया जाता है, बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति के साथ है, और वो स्वपोषी है। तो उसको जो है पादप जगत में रख दिया गया। किस जगत में रख दिया गया? पादप जगत में रख दिया गया। जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, उसके अंदर, उसके कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति उपलब्ध है, प्रेजेंट है, बहुकोशिकीय है, उसके सेल जो है यूकैरियोटिक हैं, डेवलप सेल हैं, उनको जो है कवक वर्ग में रख दिया गया, कवक जगत में रख दिया गया। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं, अब देखिए हम समझाते हैं आपको। यूकैरियोटिक सेल हो, बहुकोशिकीय हो, कोशिका भित्ति रहित हो, उसे जंतु जगत में रख दिया गया, जैसे कि हम और सारे जीव जंतु हैं। यूकैरियोटिक सेल का है, बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति रहित है, और उसे जो रखा गया है उसे जंतु जगत में रखा गया है।
तो शायद आप सभी को जो है समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमने एक समझाने का प्रयास किया है अपने तरफ से, और शायद आप लोग समझ गए होंगे। इसके बारे में और बहुत सारी डिटेल्स हैं जिनका वर्णन हम शायद जो है इस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम का भी मेरे पास बहुत कमी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम चाहेंगे जो है इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी आपको दें। इसका जो है मोनेडा जगत, पादप जगत, कवक जगत, जंतु जगत, अप्रोटिस्टा जगत के बारे में जो है एक अलग से लेक्चर बना के नेक्स्ट वीडियो में हम शायद डाल देंगे आप लोगों के लिए। और ये मेरा प्रयास है आप लोगों को समझाने के लिए, और शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको नोट कीजिए, और आपको बस इसमें ये याद रखना है, जो रॉबर्ट एच व्हिटेकर 1969 में वर्गीकरण का 5 पद्धति अपनाई, उससे पहले भी अपनाया गया था, है ना। और इन्हीं का जो 5 वर्गीकरण पद्धति है, जिसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के आधार पे किया गया, जिसमें जो है जिसके अंतर्गत जीवाणु आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव जो हैं वो जीवाणु या बैक्टीरिया आते हैं, जिन्हें मोनेरा जगत में उन्होंने रखा। उसके बाद जो है यूकैरियोटिक सेल वाले जो जीव हैं उनका 2 समूह हो गया, एक एक कोशिकीय जीव हैं, एक बहुकोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत जो है जो भी जीव है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जो कुछ भी है, वो सारे जीवों को जो है प्रोटिस्टा जगत में उन्होंने रख दिया। फिर बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीव जो है फिर 2 भागों में विभाजित हो गया। उसके 2 ब्रांचेज हैं, जैसे एक में कोशिका भित्ति होगा, एक में कोशिका भित्ति नहीं होगा। तो जिसमें कोशिका भित्ति होगा और जो प्रकाश संश्लेषण करके स्वपोषी हो, उसे उन्होंने पादप में रखा। फिर जो परपोषी हो, जिसमें कोशिका भित्ति हो, बहुकोशिकीय हो और यूकैरियोटिक सेल उसके अंदर पाया जाता हो, उन्हें उन्होंने कवक में रखा। उसके बाद यूकैरियोटिक हो, सेल वाला जंतु हो, जीव हो, बहुकोशिकीय हो, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, कोशिका भित्ति रहित हो, उसे जंतु जगत में रख दिया। और ये 5 जगत है, इसके बारे में विस्तृत जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, और मिलते हैं। धन्यवाद।